नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4.1 के बचे हुए शेष पार्ट 3 और 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जब भी बड़ा होगा तो रोहन की माँ ही बड़ी होंगी, और क्योंकि पहले जन्म रोहन की माँ की हुआ होगा, फिर रोहन आया होगा। तो आप लिख लेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की आयु x वर्ष। फिर इसके बाद लिखेंगे माँ की आयु, या फिर आप लिख सकते हैं रोहन की माँ, माँ की आयु, माँ की आयु बराबर आप लिख सकते हैं x + 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। फिर करा उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद के लिए जोड़ते हैं और पूर्व के लिए घटाते हैं। तो लिख लेंगे रोहन की 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो लिख लेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, ये हो जाएगा x + 3। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, ये हो जाएगा x + 26 + 3। तो आप देख पा रहे हो जाएगा x + 29, x + 29 हो जाएगा। यहाँ से जो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इनके आयु का गुणनफल मतलब x + 3 और x + 29 का गुणा कर देंगे। लेकिन x + 3 x + 29, यह हो जाएगा 360। इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 29, तो यह हो जाएगा 3 × 27, 3 × 6 = 87 बराबर 360। 29 में 3 हो जाएगा 31, x² प्लस 31x प्लस 87 माइनस का लिख देंगे 360। अब आप देख रहे हो कि 87 में से 360 घटाएंगे तो 360 माइनस 87 करेंगे तो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा 273। तो आपका बनेगा x² प्लस का 31x माइनस का 273, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि x² प्लस का 31x माइनस 273, ये हो जाएगा क्या आपका पूरा समीकरण। सॉरी 29 और 3 में 32 होगा, 29 3 हो जाएगा 32 में 32 होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x² प्लस का 32x माइनस का 273, ये आपका बनेगा द्विघात समीकरण। और हमको यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि हमसे यही कह रहा है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर/घंटा है कम होती, वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दें, सबसे पहले जो दिया उसे लिख लो। दूरी दिया तो लिख लेते हैं, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। लेकिन मुझे चाल नहीं पता है, चाल नहीं पता है तो हम लिख लेंगे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x, माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर मुझे समय भी नहीं दिया है, तो हम मान सकते हैं समय y, उसके पहले दूरी की रख लेंगे, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। समय नहीं दिया है तो समय कुछ मान लेते हैं, तो हम मान लिए y। अब इसके बाद हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो आप जानते हो प्रश्न के अनुसार से लिखने से पहले आप जानते हो कि मुझे दूरी, चाल और समय दिया है, तो मैं इससे मिलाकर किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात निकाल के चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर, फार्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो आप जानते हो दूरी 480 किलोमीटर है, चाल आपकी है माना गया x, यह समय निकल गया। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। जो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करने के लिए प्रश्न दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं, उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है। तो हम क्या करेंगे, समय क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो चाल x है, पहले लिखेंगे यहाँ पे दूरी 480 रहेगी। कह रहा है कि चाल अगर 8 किलोमीटर कम होती, x में से 8 घटा देंगे, x में से 8 घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार में। और यहाँ पे आपका समय y था और y ये रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि y बराबर हो जाएगा 180 x माइनस 8। लेकिन एक बात और बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक लेगा, मुझे y में 3 को जोड़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व जो करेंगे, तो आप देख पा रहे हो कि ये इसके साथ जुड़ा हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा, या फिर 3 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे समीकरण एक बनाने से पहले एक काम करेंगे, समय y माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 480 बट्टे x, ये समीकरण एक दिए। अब यहाँ पे y का मान अगर निकालना तो हो जाएगा 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका एलसीएम x माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक का, इसको ऐसे उतारेंगे 480, ये हो जाएगा 8 त्रिक का 24 और 3x जाएगा माइनस का 3x प्लस का 24। अब यहाँ से आप इसको और साथ मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 480 में से 24 जाएगा, ये बचेगा 6। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हैं हो जाएगा y बराबर 480 में जब 24 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 504। ये बनेगा 20 जोड़ेंगे तो जाएगा 500, 504 माइनस का हो जाएगा 3x बट्टे का x माइनस 8। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो जब पूरा स्टार्ट बना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 504 माइनस का 3x, x माइनस 8, इन दोनों का राइट बराबर होगा, इसका राइट लिख लेंगे, ये बन जाएगा 480 बट्टे का x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो इसका वह क्रॉस मल्टीपल, जब इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 504x माइनस का 3 एक 3 रहेगा, लेकिन x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, बराबर कर देंगे,
इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 480x, हो जाएगा माइनस, ये करेंगे तो हो जाएगा 0, 848, 0, 8, 8 64 और 8 चौक 32, 3840 देगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि माइनस का 3 इसका हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी 2 घात तो हो गई, एक घात देखेंगे तो एक घात है प्लस का 504 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 480 बराबर का ही माइनस का 3840 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 504 में से जब 480 जाएगा तो फिर वही 24 बचेगा, ये बचेगा 24 x, लेकिन प्लस का क्योंकि 504 बड़ा है, बराबर हो जाएगा माइनस का 3840। तो अब यहाँ से हम माइनस इनको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 3840, क्योंकि ये माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको हम लिखेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर का 0। तो इसको मुझे द्विघात समीकरण के रूप में बस फॉर्मेट करना था, द्विघात समीकरण के रूप में फॉर्मेट हो गया। तो इसको बस यहीं तक, और हमारा 4.1 जो चैप्टर है वह पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।